नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप सभी लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BHU, JNU, DU, ऑल इंडिया के जितने भी MSc फिजिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, उसके बाद CSIR नेट गेट, ठीक है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट इसका इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बेस्ड आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सके। ठीक है ना, चलिए गाइस शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा पाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहले एक बार थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेके फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है ना, चलिए शुरू कीजिए। जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में और देखिए, ट्राई कीजिए, हो सकता है क्या। देखिए चलिए गाइस एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है गाइस, द H2 मॉलिक्यूल हैज़ अ रिड्यूस्ड मास। ठीक है, आप यहाँ पे साफ साफ देख लो, हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका रिड्यूस्ड मास दे रखा है। ठीक है ना, m इज इक्वल टू कितना, 8.35 इंटू 10⁻⁻28 kg। क्लियर है। एंड एन इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस r इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, और एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पे उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर, मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियर्स है ना, ठीक है ना, उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो आपका r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.742 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, द रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर J। तो हमें यहाँ पे क्या करना है गाइज, हमें अपना यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, वो भी किसके टर्म्स में, वो भी हमारे रोटेशनल क्वांटम नंबर J के टर्म्स में। ठीक है, आप देख ही सकते हो हमारे पास जो भी आंसर्स भी हैं, ऑप्शंस ना, वो सभी J के ही फॉर्म में है। ठीक है, तो पहली एक चीज, आपको अगर रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा तो आपको तुरंत लग जाएगा कि यहाँ पे दो आपके ऑप्शन खत्म है, दो ऑप्शन है, इसमें चांस ही नहीं बन सकते कि हो सकते हैं वो। ठीक है ना, कौन वो दो से ऑप्शन से ट्राई जरूर करना। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इन जितने भी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा ना, जितने भी आप सॉल्व करोगे, इसके ऑप्शंस जरूर कमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है ना, देखते हैं भाई किसने कितना किया है और अपना जो एक फाइनल रिजल्ट होगा ना कि आपके फाइनली आपने कितना सॉल्व करा है। ठीक है ना, हम जितने भी क्वेश्चंस करें आपके कितने सही हो पा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे गलती करें, वो चीज़ें ज़रूर कमेंट करना। ठीक है ना, जिससे कि हमें पता चले कि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की जो भी कमियां है उसको मैं दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट सी होगा। अब देखिए सी कैसे है, तो सबसे पहले देख लीजिए गाइस, हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी होता है इसका ये फॉर्मूला है, इसको तो एकदम रट जाना है आपको। ठीक है ना, लर्न कर लो इसको आप। ठीक है, देखिए ई आपका रोटेशनल एनर्जी होता है, H क्रॉस स्क्वायर अपन 2I J प्लस 1। ई आपका रोटेशनल एनर्जी, H क्रॉस आपका क्या होता है गाइस, H क्रॉस इज इक्वल टू रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड H क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं चाहूँ तो H/2 होता है ना, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। एंड यहाँ पे देखिए I आपका क्या होता है गाइस, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो ये भी आप देख ही सकते हो। और आपको एक चीज़ पता है गाइस, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता है, mr² होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास रिड्यूस्ड मास दे रखा है, तो हम उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू μr²। ठीक है ना, क्योंकि r हमारा यहाँ पे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं R ही लेके चलूंगा। ठीक है ना, आप स्मॉल r भी लेके चल सकते हो, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हो ना वो आपका R है तो क्या है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाना। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो फॉर्मूले में लिखा है I इज इक्वल टू μr², तो अब म्यू की वैल्यू खोजते रह जाओ। अगर आपको नहीं पता होगा, देखो यहाँ पे तो m दे रखा है और यहाँ पे कैपिटल R, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या आप लिख पाओगे, आप सोचोगे यार यहाँ पे म्यू क्या है,
ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सोचोगे स्मॉल आर कहाँ पे है, तो ये चीज़ें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना है कि आपके पास जो भी बुक्स होती हैं, जो भी राइटर्स होते हैं ना, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप कई बार ऐसी चीज़ देखोगे, जो भी आप डेरिवेशन पढ़ते, जो भी आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो, वो अलग अलग तरीके से कई बार प्रूफ्स होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ये मत बोल देना ना कि भाई इसने कुछ बताया तो ये गलत है। भाई पहले उसके बारे में नॉलेज ले लेना कि हाँ क्या ये मैंने देखा है, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। भाई क्या पता आपने कोई और बुक से पढ़ा, उस बंदे ने कोई और बुक से पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जो पढ़ा वही सर्वमान्य होगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो चीज़ें कभी भी किसी को भी गलत बोलने से, जैसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कभी भी किसी को बोलने से पहले देख लेना क्या आपने वो चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना। क्या पता वो बंदा आपको भी गलत बोल दे, ठीक है ना, कि यार ये तो फॉर्मूला मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए तो देख सकते हो गाइस, आपके पास म्यू आपका दे रखा था, ठीक है ना, 8.35 इंटू 10⁻⁻28 kg, और आर क्या, जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था, ठीक है ना, 0.742 इंटू 10⁻10 मीटर। होल स्क्वायर कर सकते हो। देखो यहाँ पे आई जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आ जाएगा क्या, ये आप कैलकुलेशन ही है, जितना आप अच्छे से कैलकुलेट कर सको, ठीक है ना। या देख ही सकते हो इसका, इसमें मैं होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई ही तो करना है, कुछ है इसमें नहीं। अब उसके बाद देखो हमें तो अब अपना जे+1 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके फॉर्म का तो आना ही है, तो उस चीज़ को तो हम साथ लेने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। क्यों हम 10 बार एक ही चीज़ को लिखो। तो हम क्या काम करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i। h क्रॉस स्क्वायर का मतलब क्या, देखो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट आपको पता चल चुका है, ठीक है। जिससे कि आपके पास जो प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, उसी में अगर हम 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं तो देखो आपके पास 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मतलब ये वाला बस थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद 2 और आई जो आपने अभी मोमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखा था ना, उसी की वैल्यू यहाँ पे है गाइस, ठीक है। हो सकता है नो डाउट, आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपको बस कैलकुलेशन ही करनी है, सीधा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया मैंने, इसमें जूल में आ चुका है। अब देखिए जो भी हमारे पास आंसर्स थे गाइस, हमने जो आंसर देखे हैं 4 ऑप्शंस, क्या है सब सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी किस में, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गाइस, ठीक है ना। याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। अगर स्मॉल MEV लिखा है मतलब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर कैपिटल M है ना, तो उसका मतलब समझ जाना कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर, मिली का मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर है कि ना। बेसिक चीज़ें देखो यार, सही बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू जूल में है, तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी वैल्यू थी किस में आ चुकी है, हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुकी है। और ये किस में आई है, देखिए 7.57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 7.57 J+1, अब देखिए इसकी अप्रॉक्स कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो दिख रही है आपको, ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखो -1 है, तो ये तो आपका मैं ही बोल देता, फॉर्मूले में ही नहीं था। आपका ए और डी तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि G-1 होता है, यहाँ पे दे रखा है। वैसे होता हमारा क्या है, J+1, ठीक है। तो हमारा ये एक फाइनल बच रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। समझ में आता जाए लाइक ज़रूर करते जाना, कमेंट करते जाना कि हम कुछ, अगर हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों लिए कर सकते हैं, ज़रूर बताना हमें, ठीक है ना, जिससे कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है ना। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना है। फॉर्मूला इस चीज़ को बहुत अच्छे से रट जाओ एकदम, ठीक है। देखो यार फॉर्मूला तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ यार, रट जाओगे यार, बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 साइनसॉइडल वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपके पास 3 साइनसॉइडल वेव्स हैं जिनके पास सेम फ्रीक्वेंसी है गैस। फ्रीक्वेंसी तो समझ गए ना, कि आपके पास 3 वेव्स हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी से कहीं पे भी जा रही हैं, कुछ भी जो भी काम है वो कर रही हैं, ठीक है। एंड विथ एम्पलीट्यूड्स, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या है, पहली वाली वेव का a है, दूसरी वाले का a/2 है, तीसरी वाले का a/3 है, वाइल देयर फेज एंगल्स आर 0, π/2 एंड π। आपने देखा तीनों का पहले तो फ्रीक्वेंसी सेम करो, एम्पलीट्यूड अलग अलग, पहली का a, दूसरी का a/2, तीसरी का a/3,
एंड उनके जो फेज एंगल्स होते हैं guys, ठीक है ना, फेज डिफरेंस आपने देखा होगा, तो वो हमारे जो फेज एंगल्स हैं आपके कितने हैं, पहली का 0, दूसरी का π/2 एंड पाई रिस्पेक्टिवली है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना, जब भी आपको रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है ना, मतलब आपने जो ऊपर सीरियल वाइज लिखा है ना, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ y1 y2 y3, ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे भी ये भी फॉलो करो, ये भी आपका y1 का y2 y3, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो आपको यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना उसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। हो सकता है क्या, ट्राई करो तो थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, कर सकते हो, ट्राई करो, क्वाइट इजी। ये बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से कर लोगे यार, आई नो यू कैन डू इट। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ गाइस, चलिए देखिए, थोड़ा सा सीखिए कहाँ पे गलती आपकी हो रही थी, वीडियो को पॉज करके वैसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है। आपको तो पता ही होगा वेव्स का, जो साइनोसॉइडल वेव्स है उनका क्या इक्वेशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है वेव का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए था, a/2 a/3, उसके बाद साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ पे ओमेगा, मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस नहीं करोगे तो आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, ये चीज़ें आप तब समझ सकते हो अगर आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और आपका जो नॉर्मल सा फ्रीक्वेंसी हो तो उसके बीच में रिलेशन आपको पता हो तो, ठीक है ना, कर सकते हो। जैसे कि देखो हमारे पास क्या होता है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है ω/2π ही तो होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ ω = 2π न्यू, मतलब अगर मैं बोल दूँ ये चीज़ आपकी चेंज नहीं करी तो ऑब्वियसली ये भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो आप इसको देख सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है, यही होता है ना, चेक कर लेना, वैसे क्या पता मैं कभी गलत कर दूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी, अगर मैं कभी कोई चीज़ें मिस्टेक लिख देता हूँ तो उसके लिए सॉरी है, ठीक है ना। ध्यान दे लेना, थोड़ा सा लिख के ज़रूर देना कि मैंने कहाँ पे कुछ गलत करा है, ठीक है, हो जाता है यार हमसे भी, ऐसी चीज़ें नहीं कि हम परफेक्ट हैं, ठीक है, अभी सीख रहा हूँ सारी चीज़ें, देख सकते हो सारी चीज़ें आपके पास जो भी फेज डिफरेंस होता है ना, फाई यहाँ पे देखा होगा आपने, ठीक है, तो φ1 यहाँ पे मैंने कर दिया, φ2 मैंने कर दिया, φ3 कर दिया, 0 π/2 पाई, ठीक है, देख सकते हो ना, रिजल्टेंट वेव आपका आ चुका है, y मतलब वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके हम इसको करते हैं, ठीक है, y y1 + y2 + y3, ठीक है, हो सकता है। अब देखो y1 क्या था गाइस आपका, इतना था, y2 एंड y3, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हैं, साइन ω/t + π/2, मतलब साइन 90 + थीटा पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्या होता है आपके पास cos थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद साइन पाई मतलब साइन 180 + थीटा क्या होता है आपके पास, माइनस साइन होता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने करी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास जो साइन वाली चीज़ें हैं, साइन a sin ω/t और -a/3 sin ω/t एक साथ कर सकते हो क्या, तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे, तो आपके पास 2a/3 sin ω/t और a/2 cos ω/t तो है ही, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो जो भी आपकी रिजल्टेंट वी बार रखी है ना, देखो इसका पहले वाले का एम्पलीट्यूड क्या है 2a/3, दूसरे वाले का a/2, रिजल्टेंट निकाल सकते हो भाई, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, हो सकता है ना, देख लो 2a/3 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस 1a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड तो निकालना जानते हो ना आप लोग, ठीक है, तो उसके बेस पे इसको कर लोगे तो आपके पास आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 5a/6, क्या हम सही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बहुत अच्छे से लर्न करिएगा पहले तो यार, सही में देखो जल्दी से क्रैक करना चाहते हो यार ना, तो यार थोड़ा सा लर्निंग पावर को बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हर जगह कॉन्सेप्ट लगाते रह जाओगे ना यार, टाइम बहुत लग जाएगा आपका, ठीक है। चीज़ें कुछ हैं कि आपको रट के भी जाना पड़ेगा, डायमेंशंस हो गए आपके, जो भी एक तरह से फॉर्मूलाज हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, तभी कुछ पॉसिबल है कि आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। जो जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स आपके क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन वो 3 घंटे में करेंगे वो आप क्वेश्चन 2.5 घंटे में 2 घंटे में भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी लर्निंग पावर को आप अपनी इंप्रूव कर लो तो, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ें हम लिख लिख के समझें, लिख लिख के वहाँ पे सॉल्व करने बैठे यार, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, आई होप समझ में आ गया, लाइक जरूर करते जाना, याद रखना है, ठीक है ना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। चलिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है गाइस, क्या बोलता है ये समझिए, तो देखिए क्या बोल रहे थे, चलिए देखते हैं। और डाई एटॉमिक आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, आपके पास डाई एटॉमिक आइडियल गैस समझ रहे हो ना, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ गए ना, ये हमें कांस्टेंट प्रेशर P0 पे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इफ द हीट ऑब्जर्व बाय द गैस Q = 14 जूल्स, अब मान लो जब भी एक्सपेंडेंसन मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारे द्वारा जो हीट ऑब्जर्व हो रही है वो कितनी हो रही है, Q = 14 जूल दे रखा है। What is the maximum work in joule that can be extracted from the system,
तो हमसे पूछा गया है ना कि हमारे द्वारा कितना एक मैक्सिमम वर्क किया जा सकता है जिससे कि हम उस सिस्टम से ना एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है ना, कितना वर्क हम वहाँ से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, और जिसमें तो ऑप्शन नहीं रहता तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो सोच ही नहीं सकते क्या होगा इसका आंसर। ऐसा ऑप्शन होता है 4 में, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि चलो यार 25% कोई तो हो सकता है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो भी डायटोमिक गैस होता है उसका जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता होगा आपको, ठीक है ना, 5/2 R होता है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाएगा क्या, जैसे कि आपको पता होगा मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को Cp निकालना है और आपको Cv पता है, मतलब Cv प्लस R, तो आप क्या कर लोगे 5/2 R प्लस R, कितना आ जाएगा C1/2 R आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी हीट होती है गाइस, देखिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल टू Cp डेल T हो जाएगा। Cp मतलब क्या, वही जो आपने ऊपर निकाला है 7/2, और आपका Q भी दे रखा है गाइस, Q दे रखा है ना 14, और R डेल T समझ रहे हो ना, R तो यहाँ पे वैसे भी है, ठीक है। और आपका जो भी डेल T है, डेल T कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ से हम डेल T निकाल सकते हैं गाइस, देख रहे हो ना, क्योंकि मेरे को R भी पता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद 14 आपको दिख रहा है, 7/2 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्वाइट ईजी, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट करके अपना जो भी टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, वो आप निकाल सकते हो गाइस, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। अब ऐसे देखिए जो भी हमारे कैलकुलेशन है, अभी हमने उसको ना, देखो हमने उसको केल्विन में नहीं बदला था, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपके पास सेंटीग्रेड में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को देख सकते हो। अभी देखो हमारे पास ये तो हो गया भाई, हमारा क्यू पता है, डेल टी हमने निकाल लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता होगा, हीट आपके पास इंटरनल एनर्जी और आपका वर्क डन। तो हमने तो हीट देख लिया है, अपना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है वहाँ से, ठीक है ना, मतलब यहाँ से निकाले तो उसके बाद वर्क डन भी निकाल ही लेंगे, दो चीज़ें अगर पता कर ले तो, ठीक है। Cv डेल टी होता है, ये भी तो आपको याद ही होगा, 5/2 R डेल टी, डेल टी की वैल्यू निकाली आपने, ठीक है ना, देख लो आप लोग। उसका ये कितना आएगा इस 9.99, सीधा समझो 10 जूल है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, तो वही चीज़ है, क्लियर है ना, आपको तो पता ही होगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल यू, ठीक है। तो वही चीज़ है, W मैक्स अगर निकालना चाहते हो तो Q माइनस W करना, डेल यू करना पड़ेगा ना, तो Q आपका कितना है 14 और ये आपका -10 अप्रॉक्स 4 जूल, क्लियर है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है गाइस, ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, ध्यान से देखिए। जो भी मैंने क्वेश्चन कराया ना, इस क्वेश्चंस की देखो एक एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो हीट निकाला है और आपका जो इंटरनल एनर्जी निकाला है, ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होते रहते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आपके मैक्सिमम गेट से क्या बोलते हैं, जेस्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यार लेवल का पता लगा ही सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझदार हो गए काफ़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया, बस समझ में आने से मतलब है, बस देखते जाना, ठीक है। और जो लोग भी मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, ये तो ऐसे ही कि बस आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए वीडियोस डालता रहता हूँ, और डेली जो कि मेरे से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं कोर्सेज चलाता हूँ गाइस, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर चाहें तो IIT जैम फिजिक्स 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, और तो वो अगर करना चाहते हैं तो उनका बैच मैंने स्टार्ट कर दिया था 18 मई से ही, ठीक है। आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। आप इसको मंथली चेक कर ही सकते हो, 28 डेज़ के लिए वैलिड होता है, 251, ठीक है ना, जिसमें कि मंडे टू फ्राइडे में लेक्चर्स लेता हूँ आपको डेली, मतलब मंडे टू फ्राइडे लेक्चर लेता हूँ, उसके बाद संडे को आपको असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है ना, और आपको बाकी मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। बस ये है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है ना, अगर आपको लगता है ऐसा कभी तो आप ज़रूर, निराश नहीं करूँगा आपको। अगर आप यहाँ पर निराश नहीं हो तो वहाँ पर भी यार ऑब्वियसली चांस ही नहीं बनता, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आप चाहो तो ले सकते हो, जिसमें कि आपको जो भी हमारे 18th में से जो भी मैंने स्टार्ट किया है ना, उससे लेकर IIT जैम तक के एग्जाम की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। जितने भी सब्जेक्ट हमारे होंगे 8 सब्जेक्ट, सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन आपको लगातार, आपको कुछ एक बार पेमेंट कर दिया आपने 2500 रुपये, उसके बाद कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो लोग फिलहाल अभी JNU ड्यू अपने MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना, क्योंकि इनका मंथली वैसे भी अब खत्म ही होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए अब मंथली इसका मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और वैसे भी ये तो सारा कोर्स खत्म ही हो रखा है, लेकिन जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक कुछ दिन पहले तक मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा वैसे, ठीक है। आप कंप्लीट कोर्स लेके सारे पीछे के लेक्चर जितने भी आज तक मैंने कराए कंप्लीट कोर्स करा रखा है
रखा है, ठीक है ना। आप उसको लेकर अच्छे से चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें बता रखा है मैंने, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको चेक कर सकते हो गैस, ठीक है ना। और ये जो भी फीस दिख रही है आपको, जो भी सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको, ये बहुत जल्द बढ़ने वाली है गैस, ठीक है ना। क्योंकि बहुत दिन से एक ही चीज़ चलती है यार, एक ही चीज़ को मैं देख देख के परेशान हो गया हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनका भी फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ गैस, ठीक है ना यार। इतने में तो 2 मिनट का तो ऐड चलता है ना यार, ठीक है। चलिए, क्योंकि यार आपके लिए हेल्प तो कर ही रहा हूँ यार, कुछ हमारे लिए भी तो चाहिए ना, ठीक है। हमें भी तो अपना घर देखना है। हाँ, चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। In a thermodynamic process, the volume of the one mole of an ideal gas is varies as where V is equal to AT की पावर -1, ठीक है ना। देख लो, आपके पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है ना, एक आइडियल गैस का वेरी किया जाता है। कैसे? V इज इक्वल टू AT की पावर -1, ठीक है ना, 18 यहाँ पे जो आपका A है ना, एक कांस्टेंट है गैस, ठीक है। द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ द गैस इज कितना है? गामा। ये तो आपको पता ही होगा। What is the amount of heat received by the gas if the temperature of the gas increases by del T in the process? तो हमें हीट निकालना है कितना। अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ टेम्परेचर डेल टी अगर कर देता हूँ, तो हमारे द्वारा कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिसीव की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास आर डेल टी अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, आर डेल टी अपॉन 2 माइनस गामा एंड आर डेल टी 2 माइनस गामा, गामा माइनस, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको ये क्या दे रखा है गाइस, हमारे पास v इज इक्वल टू ये दे रखा था ना, वैसे तो आपको ये दे रखा था v इज इक्वल टू ए टी की पावर -1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? v इज इक्वल टू ए अपॉन टी लिख ही सकते हो, ठीक है, हो सकता है, नो डाउट। और इसको अगर मैं चाहूँगा, ये जो आपका v इज इक्वल टू ए बाई टी, इसको मैं अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ भाई, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो भी आपका वॉल्यूम है टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये देख सकते हो। उसके बाद देखो, आपके पास पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, और आप देख ही सकते हो गाइस, हमारे पास जो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ओवर पी डी वी होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डी वी इज इक्वल टू वैल्यू निकाल रखी है, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो डी वी, जैसे कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी हो जाएगा ना। उसके बाद डी वी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हो। और देखो, हमारे पास वी इज इक्वल टू ए बाई टी भी था, ठीक है। तो देखो एक बार थोड़ा सा, ये आर टी स्क्वायर कैसे हुआ, आपके पास आर टी अपॉन में वी की जगह पे ए बाई टी, और डी वी की जगह पे माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना, डी टी। देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है चीज़, समझ रहे हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो गाइस, ये आपका जो ए अपॉन टी है ना, तो ये जो आपका टी है ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आर टी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है गाइस, ठीक है। और आपका तो यहाँ पे पहले से ही माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर है ही डी टी, ठीक है। ए से ए कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। आप देख ही सकते हो आपके पास क्या बचा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आर डेल टी डी टी, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपका डी टी एक तरह से क्या है, मतलब जो भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, माइनस साइन तो आपका पहले से ही होगा, आर भी हो गया, और क्या डी टी मतलब 1 का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो आपका वही चेंज इन टेम्परेचर ही तो आएगा। सपोज करो जैसे कि मैंने यहाँ पे डी टी दे दिया, ठीक है। सपोज करो यहाँ से T1 T2, ठीक है। आपका क्या होगा, T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। तो क्या है, एक तरह से ये आपका डेल टी तो है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो भी आपका इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, कर सकते हो। अब देखो, जो भी आपका एक तरह से इंटरनल एनर्जी जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी। अब देखो, सी वी इज इक्वल टू एक ये फॉर्मूला हो सकता है क्या गाइस, चलो मैं इसको बता देता हूँ, आर अपॉन गामा -1। ये कैसे आया, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता होगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर, ठीक है, होता है। अब एक चीज़ देख सकते हो आप लोग कि हमें अगर पता है सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू गामा भी होता है, क्या कर सकते हैं हम दोनों साइड ना, गामा से क्या बोलते हैं, सी वी से डिवाइड कर देते हैं। सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू, नहीं माइनस होगा ना यहाँ पे, सी पी माइनस सी वी माइनस सी वी अपॉन सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। देखो ये क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन सी वी गामा -1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी, ठीक है। हो सकता है क्या, देखो सी वी की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो सी वी इक्वल टू क्या, आर अपॉन गामा -1, ठीक है। क्या आया, क्या बहुत आसान था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस वन डेल टी। हम क्या काम कर सकते हैं, डेल यू आपको पता है, वर्क डन आपको पता है, तो आपका जो टोटल मैक्सिमम जो आपका हीट है निकाल सकते हो। आपका डेल यू देखो कितना था, माइनस आर डेल टी था, ठीक है ना, नहीं आपका डेल यू तो ये था, ठीक है, आपका डेल क्यू था एक्चुअली, डब्ल्यू आपका जो था, ठीक है ना, वर्क डन जो आपका था माइनस में था, इसलिए मैंने इसको इधर रखा और प्लस वाले यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मैं देख सकते हो आर डेल टी आपका कॉमन है, दिख रहा है ना यहाँ पे, वन अपॉन यहाँ पे बच जाएगा गामा माइनस वन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद देख लो गाइस, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है कितना आ रहा है, हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। समझ में आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो कि आपको डाउट हो, ठीक है ना, ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आता जा रहा है, लाइक करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है आपका, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है गाइस, क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर मेटल लूप ऑफ रेडियस ए इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, समझ गए, सर्कुलर मेटल लूप ऑफ रेडियस इतना है, स्पिन्स विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है ना ये चीज़। और आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 3 टेस्ला एज सोन इन द फिगर, देख रहे हो यहाँ पे कैसे रोटेशन यहाँ पे होगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर देखिए कैसे, हमारे पास 10 ओम्स दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है। लेट पी बी द पावर डिसिपेटेड इन वन कंप्लीट साइकिल, अगर मैं बात करूँ पी आपका क्या है, पावर जो हमने लॉस किया, डिसिपेट किया है एक कंप्लीट साइकिल करने में, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है पी अपॉन पाई की पावर 4, ठीक है। तो वैसे पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो आपका जो भी अब रिजल्ट भी आएगा ना, हमें बस पाई की पावर 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तब आपके पास रिजल्ट आएगा। पहले पावर निकाल लो, उसके बाद पाई की पावर 4 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास ए रेडियस पता है, बी आपका वो पता है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी पता है, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस पता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा, आपके पास जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, सीधा सा सिंपली अगर मैं चाहूँ तो आप ये भी लिख सकते हो, फाइव इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, बी डॉट ए, तो बी डॉट अगर हटाते हैं डॉट प्रोडक्ट तो बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं चाहूँ तो एंगुलर क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो सकता है क्या गाइस, टी आपका टाइम, ठीक है ना, जब आप रोटेशन कर रहे हो, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है क्या, सही है ना, जो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए देख रहे हो यहाँ पे बी ए कॉस थीटा की जगह पर मैंने क्या लिखा है, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, कर दिया है। और ए आपका एरिया होगा, तो आपको तो पता ही है, एरिया आपका सर्कुलर यहाँ पे बात हुई थी ना, तो पाई आर स्क्वायर, या फिर रेडियस अगर ए दिया है तो पाई ए स्क्वायर, नो डाउट। अब देखिए अगर मैं बात करूँगा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप सभी को तो पता ही होगा ना, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स था वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा था, ठीक है, तो उसको आप कर ही सकते हो यहाँ पे। अब आपके पास कॉस ओमेगा टी था ना, तो उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और ओमेगा टी के एक बार और डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो माइनस पहले से और एक बार कॉस को आपने डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब देखो पावर डिसिपेटेड का मतलब क्या, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर, एप्सिलॉन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये जो भी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ थी ना, इसका होल स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए की पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो सकता है। अब देखिए ये तो आपका पावर हो गया, लेकिन पावर डिसिपेटेड तो आपने निकाला, लेकिन हमें क्या करना है, वन कंप्लीट साइकिल में निकालना है, ठीक है। तो वन कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या, समझ ही लो यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो भी चीज़ें होंगी हमें बस 0 से टी तक इसका एवरेज निकाल देना है, ठीक है, करना होगा, ठीक है। तो देखो और चीज़ों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस फर्क करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या, 0 से टी ऑब्वियसली, ठीक है ना, कंप्लीट साइकिल तो वही होता है ना, 0 से टी मतलब टाइम पीरियड टोटल आपका। तो उसके बाद अगर हम देखें, अगर कंप्लीट साइकिल में एवरेज निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो यहाँ पे एवरेज ये निकाला है ना आपने, ठीक है, तो आपका जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसका आप कर भी लोगे, तो वैसे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इन सब का ना एवरेज जो होता है ना, आप देखोगे हमेशा 1/2 आपने देखा होगा, ठीक है, देखा है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करी है 1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी गया हमारा, और नीचे 1/2 2r दिख रहा है क्या, 1/2, ठीक है। अब देखो मैंने को क्या बोला गया है, पाई की पावर 4, ठीक है, तो मैं पाई की पावर 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा, हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे पाई के स्क्वायर तो पहले से था, इसलिए यहाँ पे पाई स्क्वायर है, तो अब कैलकुलेशन करना है गाइस आपको। देखो ओमेगा स्क्वायर दे रखा था आपका 20 पाई, ठीक है ना, आपका बी स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए की पावर 4 1 दे रखा था क्या, देखो थोड़ा सा ऊपर,
1 मीटर, ठीक है ना, आपका रेडियस था, बी आपका 3 टेस्ला था, ओमेगा आपका 20 पाई था, आर आपका 10 ओम था। तो नो डाउट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो गाइस आपके पास पाई स्क्वायर, देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखना भाई, 3 पाई आपके पास क्या है 22/7 इंटू 22/7, जो आपको समझ में है, ठीक है ना। 3.14 जो भी आप करना चाहो 159 और 3.14159, ठीक है, जो आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फाइनल आंसर 18 आएगा या फिर अप्रॉक्स टू 18 आएगा, ठीक है ना, वही मतलब 17 पॉइंट समथिंग या फिर 18 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा, तो एग्जैक्टली आप 18 रख दोगे, ठीक है ना। क्लियर है, चेक कर सकते हो गैस इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आप इधर उधर कर ही लोगे, पता है मेरे को, ठीक है ना, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी कहाँ आ सकती है, कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना गैस, ठीक है। क्लियर हो गया ना, मजा आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले और भी क्वेश्चन से करते जाते हैं। देखिए इस हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है ना, देख लिया आपने, हमारे पास मैक्सिमम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है बीटा पार्टिकल, दिख रहा है ना, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखो काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन जो है ना रिलेटिविस्टिक वाला, वो हमारे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ द पार्टिकल। जो भी आपका बीटा पार्टिकल था ना, उसके हमने बीम में उसको मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, विच बेंड्स इट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो जब हमने इसमें अप्लाई किया ना, तो जो आपका बीम था बीटा पार्टिकल, उसको वो सर्कल में कन्वर्ट करा, मतलब जैसे सीधा जा रहा था, जैसे इधर से मैंने अप्लाई किया ना परपेंडिकुलरली, यहाँ पे अगर देखो ये आपका अगर बीटा पार्टिकल इधर से जा रहा था, तो मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली अप्लाई करा है, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करा तो यह आपका क्या हो चुका है, यह आपका एक सर्कल बना चुका है गाइस, ठीक है, क्लियर है। तो यही बस आपसे बोला गया, ठीक है। तो हम यहाँ से देख ही रहे हैं यहाँ पे द विच बेंड्स इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर द फील्ड इज गिवन बाय, तो कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो अपना जो टोटल एनर्जी होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आपने देखा होगा E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होता है ना, तो E इज इक्वल टू क्या, mc स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मतलब बोल दिया रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एम नॉट सी स्क्वायर, और रेस्ट मास आपको तो पता ही है एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m0 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर, ठीक है ना, m मैंने घटाया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा गाइज, m इज इक्वल टू 2m0, ठीक है ना। मैंने इसको बस थोड़ा सा इधर कर दिया था, काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन इधर रखा था, तो आपके पास एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी होगा ना, ये आपका E है, ये आपका रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने करी है, फिर से वही तो करा है, ठीक है। क्लियर होगा ना ये चीज़, कोई डाउट नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो गाइज। आप उसके बाद देख सकते हो जो हमारा रिलेटिविस्टिक मास होता है m इज इक्वल टू ये होगा, नो डाउट। अब देखो m इज इक्वल टू क्या है, हमने प्रूफ किया 2m0 प्रूफ करा, निकाला अभी 2m0 इज इक्वल टू m0 अपॉन दिस, m0 से m0 कैंसिल, हमारे पास अगर मैं चाहूँ तो ये वैल्यू आ सकते हैं, कैसे, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, होल स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, देखो होल स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 माइनस 4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको उधर भेजें जो आपको सही लगे, देखो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कर सकते हो क्या, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा अब आपके पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 3/4 सी स्क्वायर, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू अंडर 3/2 सी, ठीक है। आया क्या है, देख रहे हो ना, चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। उसके बाद देखो जो आपके पास रेडियस है या फिर डायरेक्टली आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एम वी अपॉन ई आर होता है, एम मास हो गया, ठीक है ना, 2m0 हमने प्रूव करा है, वी आपका जो भी आपने ऊपर वेलोसिटी निकाली, ई आपका इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है, ठीक है ना, एंड आपका जो आर पता है रेडियस, ठीक है, कर सकते हो नो डाउट। वैसे तो आपको सारी चीज़ें ना इसी के फॉर्म में दे रखी है ना, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें तो ना तो आर दिया गया है ना तो हमें ई दिया गया, तो हम क्यों करें भाई, ऊपर तो वैल्यू दिख ही रहे ना ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो, सारी वैल्यूज पुट करो, 2m0 और v की जगह पे अंडर 3/2/c, ठीक है ना, ई आर, कैलकुलेशन के बाद इतना आ जाएगा, देख लो आपके पास अंडर 3m0 c अपॉन ई आर, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर सी होगा आपका, ठीक है, आया समझ में। चले नेक्स्ट चलते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन एक और करते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लेट अस राइट डाउन, ठीक है ना, हमें लिखना है लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, देखो ये दे रखा है आपके पास, ठीक है ना, एल एक्स डबल प्राइम, ठीक है ना, डबल डॉट एक्स ट्रिपल डॉट। देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा देख लो, एक्स आपका ना एक तरह से डिस्टेंस है, ठीक है ना, लेंथ आप जो समझ रहे हो उसका एक यूनिट है, ठीक है ना, और एक्स डबल डॉट का एक्स डॉट का देखो मतलब dx/dt, ठीक है ना, मतलब ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब इसकी यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी,
एल टी की पावर माइनस 1। अगर मैं डबल 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन कर देना उसका टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका एल टी की पावर -2। अगर मैं 3 बार कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो आपका एल टी की पावर -3। ठीक है, क्लियर है? तो आप देख सकते हो। तो हमें इसका निकालना है गाइस। हमें ये जो सी दिख रहा है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते, लेकिन है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमारे पास एक डायमेंशन का फॉर्मूला होता है, या तो आपको ऐसे भी पता होगा। सिंपली देखो, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, मान लो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर मैं इक्वल भी रख रहा हूँ तो यूनिट तो आपकी ऐसे इक्वल होने, लेकिन अगर मैं दो चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ ना, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ है मान लो, ठीक है, ए आपका कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बी भी आपका कुछ फिजिकल क्वांटिटी, इसके पास कुछ यूनिट है, बी के पास भी कुछ यूनिट है। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ना, मतलब इनके पास सेम यूनिट होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये जो सेम यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बस आपके पास प्लस और माइनस के लिए होता है। ए प्लस बी तब होगा जब इनके पास सेम यूनिट है होगा, ए माइनस बी आपके पास तब होगा जब इनके पास सेम यूनिट होगा। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ काम नहीं करती। ए इंटू बी आप किसी भी यूनिट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए डिवाइडेड बाई बी, या आप कोई भी यूनिट रहे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे यूनिट सेम होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो हम इसमें देखो, हम मेरे से इसको पूछा गया सी वाला जो पोर्शन दिया है, तो मैं इसमें से देख सकता हूँ भाई ऑब्वियसली जब ऐड हुई है तो इनका जो यूनिट होगा सेम ही होगा ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो मेरे को पता होगा कि एक्स स्क्वायर का अगर मेरे को यूनिट पता है तो मैं इसको रख सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को इसका यूनिट पता है तो मैं इसको एक साथ रख सकता हूँ, क्योंकि इसकी यूनिट इज इक्वल टू इसकी यूनिट इज इक्वल टू इतनी इसकी यूनिट हो सकता है ना। याद रखना इस चीज़ को, भूलना मत कभी भी। देखो, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन रूल, सेम डायमेंशन विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन द डायमेंशन ऑफ जो आपका ये एम एक्स डबल डॉट एक्स एक्स डबल डॉट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ सी एक्स एक्स ट्रिपल डॉट। कर सकते हो क्या? एम आपका दिख गया, एक्स मतलब एल, ठीक है। देखो यहाँ पे एम आपको पता है, एक्स का मतलब एल हो गया, और एक्स डबल डॉट का मतलब क्या, एल टी की पावर -2 दिख रहा है क्या गाइज ये आपका, ठीक है ना। तो एल एल स्क्वायर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो सी, ठीक है ना, सी और एक्स का एल हो गया, और एक्स ट्रिपल डॉट का मतलब क्या, एल टी की पावर -है, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सी निकालना है, तो हम इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है ना। तो हमारे पास यही है, टी बच जाएगा, टी की पावर माइनस ऊपर चल के टी हो जाएगा, और आपका ऊपर एक एम बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सी है उसकी डायमेंशन क्या है, एम टी है, मतलब मास इनटू आपका जो भी टाइम है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर था बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपके जो भी गेट नेट सब एग्जाम से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। पेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता हूँ जिसमें कि आप डेली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो होता है कि वीकली 2 या 3 कभी कभार वीडियोस डालता हूँ, लेकिन अगर मेरे से आप डेली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ये जो भी चीज़ें सबकी डिटेल्स वहाँ पे मैंने डाल रखे, जो जो कोर्सेज चल रहे होते हैं, ठीक है ना। आई होप, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स तो आप ऊपर देख भी सकते हो, देखिए जो भी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है ना। और जो भी फीसेज होती हैं, जैसे कि आप कभी भी ये जो वीडियो है क्या पता कुछ दिन बाद देखो, तो उस टाइम ये मत समझना कि जो हमारी फीस होगी, सब्सक्रिप्शन फीस होगी, कंप्लीट कोर्स कुछ भी है, ऐसा सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।